हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम स्टोमक टॉपिक लेक्चर लेकर आए। इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, डिफिनीशन, बॉर्डर्स एंड सरफेस डायमेंशन, कैपेसिटी, रिलेशंस, स्टोमक वेट, फंक्शन, ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठे और साथ साथ लिखते भी चले और समझते भी चले। इससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको याद रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टोमक क्या होता है। इंट्रोडक्शन। स्टोमक इज अ सैक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसका कौन सा होता है, ये जे शेप्ड ऑर्गन है बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का है और इसका लोकेशन देखिए, सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन देखिए इमेज में, ये जो साइड वाले, राइट साइड वाले जो बने हुए हैं, मार्किंग किए हुए हैं, उसमें दिख रहा होगा आपको कि इसमें जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, देन अम्बलाइकल रीजन है, देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है। अब स्टोमक, अब स्टोमक के जो अपर वाला पार्ट जो देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टोमक के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट है ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स, दूसरा नाम क्या बोलते हैं स्टोमक का, गैस्टर या बेली बोलते हैं। जो हमारा स्टोमक है उसका दूसरा नाम गैस्टर भी हो सकता है या बेली भी होता है। देन डिफिनीशन। अब स्टोमक का डिफिनीशन क्या होता है। इट इज़ अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। यह एक मस्कुलर बैग है, माने कि हम स्टोमक को मस्कुलर बैग बोल सकते हैं, जो फॉर्म करता है क्या, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा जो भी हम फूड इनटेक करते हैं तो वो सब स्टोर हो जाता है उसमें। अब देन देखेंगे बॉर्डर्स एंड सरफेसेस। अब इसका बॉर्डर्स और सरफेसेस क्या है। जो हमारा स्टोमक है, फर्स्ट देखिए, टू ओपनिंग है। ओपनिंग का दूसरा नाम ओरिफिस भी होता है। ओरिफिस, टू ओपनिंग्स होता है इसमें। जो हमारा स्टोमक है उसमें कितने ओपनिंग होते हैं टोटल, 2 ओपनिंग होते हैं। देन 2 कर्वेचर्स होते हैं और देन 2 सरफेसेस होते हैं। यानी ओपनिंग भी 2 होगा, कर्वेचर्स भी 2 होगा और सरफेस भी 2 होगा। अब फर्स्ट ओपनिंग देखेंगे। अब ओपनिंग 2 है तो कौन कौन ओपनिंग होता है। फर्स्ट जो है पाइलोरिक ओपनिंग होता है या ओरिफिस होता है। ऊपर वाला जो होता है वो पाइलोरिक ओपनिंग होता है और जो नीचे है वो कार्डियक ओरिफिस होगा। इससे पहले आप स्टोमक का डायग्राम देखे हैं, उसमें ऊपर वाला जो है वो पाइलोरिक ओपनिंग है और नीचे जो है कार्डियक ओरिफिस है। देन अब नेक्स्ट हम आप कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कर्वेचर तो 2 होते हैं लेकिन कौन कौन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कर्वेचर भी एक ग्रेटर कर्वेचर्स होता है या कर्वेचर्स का दूसरा नाम ओमेंटम होता है। तो एक ग्रेटर कर्वेचर्स हुआ और एक लेसर कर्वेचर हुआ या ओमेंटम। एक ग्रेटर होगा, दूसरा लेसर होगा। अब सरफेसेस कौन होगा, एक इंटीरियर सरफेस होता है और एक पोस्टेरियर सरफेस, यानी एक इंटीरियर यानी आगे की तरफ और एक पोस्टेरियर सरफेस यानी पीछे की तरफ होता है। अब डायमेंशन। अब स्टोमक का डायमेंशन क्या है, ये जे शेप्ड होता है यानी जो इम्प्टी रहता है। अब डिस्टेंडेड शेप व्हेन फूड प्रेजेंट, जब हमारा पेट है वो खाली रहेगा तो जे शेप दिखेगा, पूरा जे के तरह दिखेगा। जो अल्फ़ाबेट लेटर का जे है उसके तरह दिखेगा। और जब हम भोजन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम अपने एब्डोमेन को देखें तो उस कंडीशन में डिस्टेंडेड से दिखाई देता है।
देन अब इसकी कैपेसिटी, अब कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी, वो एज पर डिपेंडेंट होगी, हर एज में अलग अलग होगा, क्योंकि जो न्यूनेट बेबी है वो उनका अलग वो फूड कंज्यूमिंग का वो होता है, रेशियो होता है, देन चाइल्ड का अलग होता है, देन ओल्ड एज का अलग होता है, एडल्टहुड का अलग होता है। तो सभी को हम बारी बारी से देखते हैं। अब सबसे पहले एट बर्थ यानी बचपन में, जो बर्थ के समय 30 ml ओनली, देखिए दोस्तों मात्र 30 ml ही रहता है। जो हमारा बर्थ है उस समय कितना रहता है, मात्र 30 ml। अब 14 to 60 ईयर्स, अब ये 14 to 60 ईयर्स के चाइल्ड में हम देखेंगे तो इसका कैपेसिटी रहता है 1 लीटर। इसका जो कैपेसिटी होता है एब्डोमेन का कितना होता है, 1 लीटर होता है। देन एडल्ट, अब एडल्ट के जो एब्डोमेन का कैपेसिटी होता है वो टोटल 2 लीटर होता है। जो एडल्ट होते हैं उनके जो कैपेसिटी होते कितने होते हैं, 2 लीटर। अब देन इसके रिलेशंस, अब इसके रिलेशंस क्या क्या हैं वो देखेंगे। अब देखिए जैसे पेरिटोनियल है तो ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर्स ये दोनों होगा। देन विसरल अगर ऑर्गन से हम देखें, अगर पेरिटोनियम से देखें तो हमारा एक ग्रेटर कर्वेचर होगा, एक लेसर कर्वेचर होगा। जैसे कि अंदर की ओर धंसा होगा वो लेसर कर्वेचर होगा, यानी कम होगा उसका कर्वेचर्स, और ग्रेटर यानी बाहर का जो सरफेस है वो ज़्यादा घुमावदार है तो वो हुआ हमारा ग्रेटर कर्वेचर्स। अब देखिए विसरल यानी होता है ऑर्गन दोस्तों। अब ऑर्गन के तुलना में देखें तो लीवर आएगा कंडक्ट में, ड्यूडेनम आएगा, ट्रांसवर्स कोलन, ये सब एब्डोमेन के कंटेक्ट में आते हैं, जो कि आप एब्डोमेन के इमेज जो थे उसमें आप देख चुके हैं। अब स्टोमक बेड, देखिए ये कभी कभी ये क्वेश्चन बीबीआई होती है, बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइए, क्योंकि इससे आपको इजीली याद भी रहेगा और अभी आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो नोट रहेगा तभी तो आप पढ़ सकते हैं, दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए साथ साथ नोट करते जाइए। देन आप स्टोमक बेड देखेंगे। पोस्टेरियर सरफेस ऑफ स्टोमक इज रिलेटेड टू फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स। अब कौन कौन जो होता है स्टोमक बेड होता है किस किस से घिरा होता है, यानी उसके रिलेशन वो उसमें कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट जो है डायफ्राम आता है, यानी टोटल इसमें 7 होते हैं। फर्स्ट डायफ्राम पर आता है, फिर लेफ्ट किडनी के टच में आता है, देन लेफ्ट किडनी आया तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड भी आएगा, देन पेनक्रियाज आएगा, देन स्प्लेनिक आर्टरी आएगा, देन ट्रांसवर्स मेसोकोलोन आएगा, देन स्प्लेनिक फ्लेक्सिस ऑफ कोलोन। ये 7, ये सातों जो होते हैं हमारा स्टोमक बेड होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा हमेशा आप लोग। अब हम स्टोमक बेड के बाद अब इसका फंक्शन देखेंगे कि जो हमारा स्टोमक है इसका क्या क्या कार्य है। अब इसका फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट जो है स्टोमक एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ फूड, ये रिजर्वायर के रूप में काम करता है, यानी स्टोरेज, जो हम पहले बात कर रहे थे, यानी स्टोरेज के रूप में काम करता है। बहुत सारे फूड को अपने अंदर वो कर लेता है, स्टोर कर लेता है। देन नेक्स्ट फंक्शन है इसका बाय इट्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट इट सॉफ्टनेस एंड मिक्सेस। बाय इट्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो इसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ये क्या करता है, सॉफ्टनेस करता है, एंड मिक्सेस द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है, यानी स्टोमक से कौन सा जूस सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस। जैसे HCl सेक्रेट होता है उसमें इजीली मिक्स करता है। देन थर्ड फंक्शन हुआ गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूस HCl विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म। जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, जो हम बता रहे थे आप गैस्ट्रिक जूस के अलावा भी, तो वो जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है वो किल करता है, जो हमारा HCl होता है वो किल करता है। कभी देखते हैं जब हमारा स्टोमक हाईली सेक्रेट जो HCl कर देता है तब कभी देखिएगा कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, गला आपका पूरा एकदम इरिटेट होगा, जलन सा लगेगा ज़्यादा HCl अगर सेक्रेट कर देता है। और इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।
आई होप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स दोस्तों।